क्वेश्चन नंबर 4.14, इसमें आपको देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी है हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ फिक्स होती है सबकी, जैसे वुड है, आपको पता है वुड की हाफ लाइफ इतनी है, तो ये फिक्स है आपके पास। जो वुड आप देखोगे तो इसकी हाफ लाइफ है 5730 एयर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो C14 था आपके पास, ये कितना रह गया, 80% रह गया। जब उन्होंने चेक किया, जो मैंने कहते हैं ना कि आपके घर को देख के तुरंत बता देंगे कि आपके घर कितने साल पुराना है, यानी कितना टाइम से बना हो गया। कोई भी चीज को जो साइंटिस्ट होते हैं वो तुरंत देख के बता सकते हैं कि कितने साल पुराना है, ठीक है। तो उसका तरीका होता है हर एक का। तो वुड को देखने के लिए इसको कहते हैं हम कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि कार्बन के थ्रू देखा जाता है। C14 धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म होता जाता है, तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ वो 80% ही बचा है। देखो इसे ध्यान से देखो कि कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14, यानी 80% बचा हुआ है, ध्यान रखना। तो जो फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 100 है, परसेंटेज मतलब 100 हो गया, और बचा कितना है 80, क्योंकि 80% बचा है, तो इसका मतलब 80 रिमेनिंग है और टोटल 100 है। और टी हाफ आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी के निकालना है हमने, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दी है, यहां से के निकल गया। अब इस के की वैल्यू को जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें अप्लाई करना है। मैंने कहा था आपको जब एज निकालना है, एज मतलब टाइम, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना है हर हमेशा। तो ये होगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब के की वैल्यू मैंने निकाल दी है, देखो ये के की वैल्यू ये है, तो ये लिखा मैंने 0.693 अपॉन 5730, के निकल गया। 2.303 अपॉन टी आपको निकालना है, टाइम का मतलब एज होता है, फिर लॉग 100 अपॉन 80, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग। ये भी निकल जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 8 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, 2 की पावर 3 हो गई, देखो 0.9 होती है, ये आपको बताया था। log 10 इज इक्वल टू 1 और log 8 इज इक्वल टू 9, तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं। अब t रह गया देखो केवल, तो ये टेक्नोलॉजी है। आपके घर कोई भी साइंटिस्ट आएगा तो बता देगा कि आपका घर कितने साल पुराना है, यानी कितने टाइम में बना हुआ है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो ये है कि कोई भी वुड है, कोई भी चीज है, आप उसकी एज बता सकते हो कि वो कितने साल पुराना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का हर हमेशा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये रिप्लाई करना। फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना है जब भी कोई भी क्वेश्चन एज का आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर लगेगा हर हमेशा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर, ओके। अब इसमें नेक्स्ट है जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये वाले जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाता है, ये बोर्ड की तरफ से हट गया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये बोर्ड ने इस तरीके के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसे हटा दिया है। अब ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाएंगे, लगभग कुछ साल से ये चेंज हो चुका है, तो आप देखोगे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको इस टाइप के, ठीक है। तो 4.15 के क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते। अब आते हैं हम 4.10, अच्छा ये तो हो गया। अब है 4.16। 4.16 में क्वेश्चन को पढ़ते जाओ बस, आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, सिर्फ हमें क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। जैसे उसमें लिखा है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो खुद लिखा है उसने, और वैसे भी आप देख के पहचान लोगे कैसे, 60 पर सेकेंड, वो ना दे आपको कि फर्स्ट ऑर्डर है।
आपको ये ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप उसका ऑर्डर पहचान लोगे। इसमें देखो लिखा है पर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। कई बार ये नहीं देगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को ध्यान रखना है। तो ये k की वैल्यू आपको दे दी है, k इज इक्वल टू 60 पर सेकेंड हो गया। हाउ मच टाइम, यानी कि आपको t निकालना है। और फिर आगे क्या कह रहा है वो कि इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। यानी कि जब शुरू में कोई चीज वैल्यू रही होगी, सपोज वो x है, तो जब लास्ट में वो कह रहा है रिमेनिंग 1/16 बची हो, 1/16 ऑफ x। अब इसको फॉर्मूले में रख दो बस। हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a। अब k की वैल्यू आपको गिवन है 60, टाइम आपको निकालना है अपॉन, अब a नॉट आपके पास x मान लो, कुछ भी हो गया, और रिमेनिंग कितना है 1/16 x। x से कट जाएगा, चाहे आप कितना भी मानो इसे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 ऊपर चले जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग 16। इसको ध्यान रखना, ये 16 यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये देखो, अब ध्यान रखो लॉग 16 की वैल्यू। अब आपको लॉग टेबल नहीं देखना है। लॉग 16 मतलब होता है लॉग 2 की पावर 4, और लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 0.3, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा। तो आपको लॉग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। आप यहाँ पे क्या रख दो 1/2 रख दो, बस ये आंसर आ जाएगा आपके पास वैल्यूज रख के। तो क्लियर हुआ ये? बताओ 1.4.16 क्लियर है? यस नो? प्रैक्टिस थोड़ी आप लोगों को करनी है, जो नहीं आती उससे मुझे फिर दोबारा पूछो। अब देखो 4.17 सेम क्वेश्चन है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये है SR स्ट्रोंटियम 90 है इसका एटॉमिक मास, विद हाफ लाइफ ऑफ, अब इसकी हाफ लाइफ आपको दे दी। देखो तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली है, हाफ लाइफ 28.1 ईयर। तो यहाँ से आपको हाफ लाइफ से क्या निकलेगा, k निकलेगा। k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी 28.1। अब इसका आंसर एयर में भी आएगा, तो आप सेकंड में मत चेंज करना इसे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ 1 म्यू ग्राम, ये ध्यान रखना ये माइक्रो होता है, 1 माइक्रो, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 ग्राम। इस म्यू का मतलब ध्यान रखना 10 की पावर -6 ग्राम होता है। तो इसमें कितना लिखा हुआ है 1, मतलब 10 की पावर -6 ग्राम। आगे वो कह रहा है was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium। कैल्शियम के जब उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, how much of it will remain after 10 years and 60 years। आपको ये बताना है कि 10 साल बाद वो कितना रहेगा और 60 साल के बाद वो कितना रहेगा। तो हम कैसे पता करेंगे देखो, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना है हर हमेशा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a। अब शुरू की कंसंट्रेशन कितनी, देखो शुरू कह रहा है कि 1 माइक्रो, यानी 10 की पावर -6 ग्राम था शुरू में। अब बताओ 10 साल के बाद कितना रहेगा, तो 10 साल का मतलब टाइम कितना हो गया, 10 साल हो गया। और k की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 0.693 अपॉन 28.1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 साल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, फाइनल बतानी है। अब कितनी बच गई, तो ये देखो a निकालना आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन, कितना रहेगा। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, a की। तो आपको यहां से a निकालना पड़ेगा। कब, 10 साल के बाद। और दूसरा कब, 60 ईयर
यानी कि यहाँ पे 60 कर देंगे। पहला आंसर आपका ये आएगा ए का, और दूसरा आंसर ये इससे आएगा 28.1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ए। इसे 1 मान लो, इसे 2 कर लो। तो ये कब है? जब 10 साल के बाद, जैसे मैंने कहा कि 10 साल के बाद ये कितनी क्वांटिटी रहेगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ एज कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने स्ट्रोंटियम देखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी होती है किसी भी पर्सन के पास। अब 10 साल के बाद देखा मैंने कि इसकी इतनी कंसंट्रेशन बची है, तो मैं तुरंत बता दूंगा इस इतने साल में इतनी कंसंट्रेशन बची हो सकती है, यानी उसका एज निकल गया। तो ये सिंपल टेक्निक होती है जो ये लोग यूज करते हैं, जिससे आपने सुना होगा कि कोई भी जगह पे लोग जाते हैं और बता देते हैं कि ये इतनी साल पुरानी चीज है, या इतनी सालों पुरानी 5000 साल पुरानी चीजें मिली हैं। तो आपको सोचते होंगे कैसे पता चलता है हमें। तो ये सारी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है। ये हमारे पास ही फॉर्मूले होते हैं जिससे अप्लाई करना होता है, और हम किसी भी चीज की एज को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जब भी एज निकालनी होती है तो हम फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई करेंगे ऑलवेज। ठीक है, और वैसे भी कैसे पता चल रहा है हमें? देख के की वैल्यू से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको 4.17। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.18 वाला। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, क्वेश्चन सीबीएसई में 2015 के आसपास ऐसे कुछ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्योंकि हार्ड होते हैं ये, और इसमें न्यूमेरिकल टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका इसका। जरूरी नहीं है कि डिजिट यही देता है, वो डिजिट चेंज कर सकता है वो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे 99 दिया है, यहाँ पे 90 दिया है, तो यहाँ चेंज कर सकता है बस वो। तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। देखो अब क्वेश्चन इसे बहुत देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। शो दैट, हमें शो करके बताना है, प्रूफ करके बताना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। 99% कंप्लीट हो गया। देखो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग बचा है 1%। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब परसेंटेज है तो टोटल 100 होगा, और बचा कितना? 1 बचा। अब हम यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे। टाइम कह रहा है तो t को यहाँ लिख दो, k को यहाँ लिख दो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? देखो कि इस ट्वाइस, इसकी वैल्यू ट्वाइस आएगी। कब? जब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। अब 90% कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना, रिमेनिंग नहीं कह रहा, वो कंप्लीट हो गया, यानी बचा कितना? 10% रिमेनिंग है। अब इसको फिर इक्वेशन इसमें रख दो, t इज इक्वल टू, इसको ये 99% है और ये 90 वाला है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग। टोटल तो 100 होगा क्योंकि परसेंटेज है। अब 10% बचा है तो 10 हो गया। अब इसको यहाँ से क्या करो? मल्टीप्लाई वो कर दो, कैंसिल कर दो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, अब दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करके क्या आएगा? देखो ये आपके पास आया T99 इज इक्वल टू, हमें कुछ नहीं करना है बस, देखो log 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय ये हो गया 90, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हट जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ठीक, सॉरी, ये 10 की पावर 2 आएगी, ये 10 की पावर 2 है, यानी यहाँ पे 2 आंसर आएगा। ठीक, तो सीधी सी बात क्या होगी? देखो T99 अपॉन T90% इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम 99% में लग रहा है वो डबल होगा किसके? जो 90% में लग रहा है। और यही हमने प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना। देखो इस ट्वाइस तो हमने शो करके दिखा दिया। हमने क्या किया? वैल्यू पुट करी और डिवाइड करना है बस। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, हमने क्या किया? पहले 99% कंप्लीशन में टाइम कितना रिक्वायर्ड है,
t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 अपॉन 1। 100 अपॉन 1 का मतलब 100 और log 100 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इंटू 2 अपॉन k हो गया 99 में। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड में 90% है, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग 10 बचा है और पहले 100 था, इससे कैंसिल आउट हो गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन के। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, टी 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो डबल होगा जो 90% कंप्लीट हो रहा है। इसको शो करना है और ये हमने शो करके दिखा दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ये अभी जरूरी नहीं है कि 99% और 90 देगा, इसको चेंज कर देता हूँ, लेकिन तरीका सेम रखना आपने। क्वेश्चन में जब भी लिखा है कंप्लीट हो गया तो उसे माइनस करना है। जैसे मैंने कहा 80% कंप्लीट हो गया, यानी 20% रिमेनिंग है, तो हो जाएगा 100 अपॉन 20। और एक ये कह सकता है वो कि 80% रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो फिर हम 80 को नीचे लिखेंगे। इसको समझना है कि जो भी रिमेनिंग होगा उसे नीचे लिखना है। अगर मैंने कहा इतना कंप्लीट हो गया तो उसे 100 से माइनस कर दो। 80% कंप्लीट हो गया यानी 100 माइनस 80 यानी 20 बचा हुआ है। और अगर मैंने कहा 80% रिमेनिंग है तो फिर हम 80 नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4.20 का। इसमें प्रेशर वाला है, जो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आपको याद होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर जो भी होगा अपॉन 2p नॉट माइनस PT। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, और इस इक्वेशन से 1 मिनट में हो जाएगा, ये कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data is observed। ये T दिया हुआ आपको और प्रेशर दिया हुआ है, तो जब भी प्रेशर आएगा तो ध्यान रखना ये फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा हर हमेशा, क्योंकि जीरो ऑर्डर में हमने बताया नहीं है, यानी है नहीं जीरो ऑर्डर का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है, जो पहले बताई जाती है आपको, फिर आपको बोलेंगे देख के कैसे पता चलेगा हमें। तो जब भी प्रेशर का टर्म्स आएगा आपके पास तो आपको समझ जाना है जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, यानी के की वैल्यू पूछिए, तो के की वैल्यू तो ये है ही, तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, के की वैल्यू ये है। अब टाइम देखो, अब हमारे पास दो कंडीशन दे दी है, एक टाइम है 360 पे और एक है 720 पे। तो पहले हम देखेंगे 360 पे क्या हो रहा है, तो इसको K1 मान लो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग। अब P नॉट यानी इनिशियल प्रेशर कितना है 35 अपॉन 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस PT, मतलब इस टाइम में कितना प्रेशर है, तो इस टाइम में कितना प्रेशर है 54, तो ये हो जाएगा 54। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे। अब सेकंड है, जब हमने टाइम को लेना है 720 ये वाला, अब इसके बेस पे क्या होगा K2 इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, टाइम चेंज हो गया बस, लॉग इनिशियल तो सेम होगा क्योंकि शुरू तो 35 से ही हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35 माइनस, अब ये चेंज हो जाएगा, 720 में जो प्रेशर है वो है 63, तो ये 63 हम यहाँ लिखेंगे बस। अब इस K1 K2 को निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, K1 प्लस K2 अपॉन 2। पहले K1 निकालेंगे फिर K2 निकालेंगे, इसका एवरेज जो निकालेंगे उसी को हम रेट कांस्टेंट मानते हैं।
तो ये 4.20 का जो आंसर है वो ये आएगा के। क्लियर है ये? ऐसे ही क्वेश्चन सेम है 4.21, सेम कॉन्सेप्ट है और तरीका सब कुछ सेम है इसका। क्लियर हुआ ये? बताओ यस नो। एक बार तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी चीजें, फिर मैं आपको थोड़ा हायर लेवल भी बता दूंगा जिससे आपको और भी जब आप हायर क्वेश्चन करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि तो आसान से क्वेश्चन है, केवल ये फॉर्मूले के बेस पे हैं बस। ठीक, तो 4.21 और 4.20 लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसमें भी यही दिया है, टाइम दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, के आपको निकालना है पहले, के को निकालने के बाद रेट निकलेगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू प्रेशर की पावर उसकी ऑर्डर। ठीक है, तो जब आप रेट कांस्टेंट निकालोगे तो रेट भी निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन का तो अभी टाइम हो चुका है। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो 4.22 है ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल करते हैं जो आर्नियस के बेस पे होते हैं। इसके आगे के सारे क्वेश्चन है जो वो आर्नियस पे है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं आर्नियस के, 3 फॉर्मूले बस हमारे पास, 3 में से भी 2 ही फॉर्मूले को याद करना है आपने। कौन सा? के इज इक्वल टू ये लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.003 आर टी, एक ये फॉर्मूला है। और जब डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो ये है आपके पास फॉर्मूला। इसके बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पास। जितने भी क्वेश्चन इसके नीचे हैं उसमें 3 फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये फॉर्मूले याद रखने आपको। ठीक है, तो आप खुद भी ट्राई करके देखो, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके 4.23 से लेके लास्ट तक का। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है और बाकी कल देखते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस